हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ स्वाति शर्मा। मैं GNR मैनेजमेंट कॉलेज बुलंदशहर। आज हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी की 6th यूनिट, जिसका नाम है सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रियाएं। सामाजिक प्रक्रियाएं किसे कहते हैं? व्यक्ति और समूह अपनी समस्याओं के समाधान तथा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक दूसरे पर जो पारस्परिक प्रभाव डालते हैं, उन्हीं पारस्परिक प्रभावों को सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं। इसका मतलब कि हम दूसरे के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं या एक दूसरे के उद्देश्य को प्राप्त करते हैं, उन्हें हम सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं जो इस प्रकार है: सामाजिक संबंध पाया जाता है, सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, घटनाओं का बार बार घटित होना है, घटनाओं में परस्पर जुड़ाव होता है। जब भी कोई घटना होती है तो वो दूसरी घटना के साथ जुड़ी हुई होती है, विविधता का गुण पाया जाता है, निरंतरता पाई जाती है, परिवर्तनशीलता पाई जाती है और विशेष परिणाम पाए जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे संयोग किसे कहते हैं, हम लोगों के साथ संयोग क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है: किसी समान लक्ष्य के लिए विभिन्न व्यक्तियों या समूहों का परस्पर मिलकर कार्य करना ही संयोग कहलाता है। किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए या अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें एक दूसरे के साथ सहयोग करना पड़ता है। सहयोग के विभिन्न स्वरूप हैं जो इस प्रकार हैं: प्रोफेसर ग्रीन द्वारा प्रस्तुत स्वरूप। आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा। प्रोफेसर ग्रीन द्वारा प्रस्तुत स्वरूप इस प्रकार, इन्होंने इसको 3 भागों में डिवाइड किया है: प्राथमिक संयोग, द्वितीयक संयोग, तृतीयक संयोग। दूसरा मैकाइवर व पेज द्वारा प्रस्तुत स्वरूप। यह मैकाइवर तथा पेज ने कितने स्वरूपों को विभाजित, कितने रूपों में संयोग को विभाजित किया है। फर्स्ट है प्रत्यक्ष संयोग, सेकंड है अप्रत्यक्ष संयोग। आगमन और निम्कोव द्वारा प्रस्तुत स्वरूप, इन्होंने इसको 3 भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट है सामान्य संयोग, मिश्रित संयोग, सहायता मूलक संयोग। अब पढ़ेंगे हम संघर्ष किसे कहते हैं, संघर्ष क्यों होता है, समाज में संघर्ष किस रूप में हमें देखने को मिलता है। संघर्ष एक ऐसा प्रयत्न है जिसमें किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की इच्छाओं का जानबूझकर विरोध किया जाता है, उन्हें दबाया जाता है अथवा उत्पीड़ित किया जाता है। संघर्ष के कुछ प्रकार हैं जो इस प्रकार हैं, विभिन्न स्वरूपों के रूप में देखने को मिलता है। मैकाइवर तथा पेज के अनुसार प्रत्यक्ष संयोग, अप्रत्यक्ष संयोग। प्रत्यक्ष संयोग संघर्ष वह होता है जिसमें हम आमने सामने रहकर एक दूसरे के साथ संघर्ष करते हैं। अप्रत्यक्ष जिसमें हम पीठ पीछे एक दूसरे के साथ संघर्ष करते हैं। दूसरा है किंग्सले डेविस के अनुसार आंशिक संघर्ष और पूर्ण संघर्ष। गिलिन तथा गिलिन के अनुसार जो 4 भागों में डिवाइड किया गया है: व्यक्तिक संघर्ष, प्रजातीय संघर्ष, वर्ग संघर्ष और राजनीतिक संघर्ष। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे संघर्ष के विभिन्न कारण, किन किन कारणों से संघर्ष किया जाता है। पहला है व्यक्तिगत विभिन्नता, परस्पर विरोधी स्वार्थ, समाज में परिवर्तन की स्थिति पाई जाती है, सांस्कृतिक विभिन्नता होती है, सीमित मात्रा में साधनों की उपलब्धता पाई जाती है, समाज का जातीय संस्करण है। अब हम पढ़ेंगे व्यवस्थापन या समायोजन, एडजस्टमेंट या अरेंजमेंट किसे कहते हैं। व्यवस्था प्रतिस्पर्धा अथवा संघर्ष को कम करने या टालने या उसके बाद सहयोग की प्रक्रिया को व्यवस्थापन या समायोजन कहते हैं। यह एक अस्थायी प्रक्रिया है। इस अर्थ में व्यवस्थापन को समझौता कहा जाता है। आगे समायोजन या व्यवस्थापन के 2 प्रकार हैं जो इस रूप में दिखाई दिए जा रहे हैं: समन्वयात्मक व्यवस्थापन, अधीनस्थ व्यवस्थापन। प्रतिकूलता किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति को पृथक्करण का आभास दिलाने वाली मानसिक स्थिति है। इसमें व्यक्ति बाहरी रूप से तो शांत रहता है किंतु आंतरिक रूप से तनाव में आ जाता है। यह एक व्यक्तिगत एवं सामाजिक स्थिति पाई जाती है। क्यों? क्योंकि अगर हम समाज में एक इंसान को
पीछे करते हैं या उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं वह बाहर से तो आपको शांत दिखेगा, लेकिन उसके मन में अंदर कहीं ना कहीं तनाव पैदा होता जाएगा। जो हमारा प्रतिकूलता है वो 4 भागों में डिवाइड की गई है, जिसके नाम है पारिवारिक प्रतिकूलता, लैंगिक प्रतिकूलता, सांस्कृतिक प्रतिकूलता और संसदीय प्रतिकूलता। अब हम पढ़ेंगे कंपटीशन, प्रतियोगिता किसे कहते हैं। जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या समूह आपस में इस प्रकार की अहिंसात्मक क्रियाएं करते हैं कि दूसरे के हितों को दबाकर अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की जाए, तब ऐसे प्रयत्न को हम प्रतियोगिता कहते हैं। प्रतियोगिता में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना कंपलसरी है, क्योंकि अगर एक सिंगल इंसान किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करता है तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिक प्रतियोगिता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 2 लोगों का होना या 2 मनुष्य का या 2 व्यक्तियों का होना प्रतियोगिता में ज़रूरी है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार है। अव्यक्तित्व प्रयत्न, दूसरा है अप्रत्यक्ष संघर्ष, तीसरा है निरंतरता, सार्वभौमिकता, अचेतन प्रक्रिया। प्रतियोगिता के कुछ प्रकार हैं जो इस रूप में दिए गए हैं। प्रजातीय प्रतियोगिता, सांस्कृतिक प्रतियोगिता, परिस्थिति एवं भूमिका से संबंधित प्रतियोगिता और आर्थिक प्रतियोगिता। प्रतियोगिता के कुछ परिणाम इस रूप में हमारे सामने दर्शित होते हैं, दिखाई देते हैं। जैसे कि फर्स्ट है सामाजिक संतुलन में सहायक होता है, सामाजिक जागरूकता में वृद्धि होती है, सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि होती है, सामाजिक सकारात्मक परिवर्तन होता है, समायोजन में सहायक होता है, व्यक्तिगत कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, सहयोगात्मक परिणाम होते हैं, असहयोगात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे सात्मीकरण का अर्थ। पहले आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अब हम पढ़ेंगे सात्मीकरण। सात्मीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी समय असमान व्यक्ति या समूह अपने स्वार्थ एवं दृष्टिकोण में समान हो जाते हैं, उसे हम सात्मीकरण कहते हैं। सात्मीकरण के कुछ कारण हैं जो इस प्रकार हैं। सामाजिक आर्थिक समानता पाई जाती है, उन्नत संचार व यातायात के साधन पाए जाते हैं, समान समस्याएं होती हैं, सहिष्णुता पाई जाती है, निकटता पाई जाती है, सामाजिक संपर्क पाया जाता है, संस्कृतिकरण होता है, प्रजातीय मिश्रण होता है, उदार नेतृत्व होता है। ये यूनिट आज यहीं ख़त्म होती है। कल हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट के लिए। ओके बाय।